2024 में सीएम सुक्खू के अ, अद्भुत मूव्स की वजह से आज हिमाचल की राजनीति में कर्मचारियों की स्थिति बड़ी ही विचित्र है। एक तरफ कुआँ और एक तरफ खाई है और कूदना भी पड़ेगा। स्थिति ये है आज। जैसा कि पहले भी कई बार हमने बात की, हिमाचल की फाइनेंसेस की हालत बहुत ख़राब है। ऑल्दो हमारे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स या पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाल ही में आए कंजप्शन के डाटा में भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु स्टेट एज सच फाइनेंसेस की बुरी हालत है। इनकम बड़ी कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। बल्कि इतना है कि स्टेट के पास अपनी और स्कीम चलाने के लिए पैसा कम बचता है। और कंटिन्यूअसली हमारी सरकार कई सालों से, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछली कई सरकारों से कंटिन्यू हम लोन लेते हैं, फिर अपने कर्जे और लोगों की तनख्वाहें अदा करते हैं। और जो ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है हिमाचल में इतने सालों से, उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो जो कैपेसिटी भी बढ़ाई हमने, ऑल्दो कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, कुछ और सोर्सेज से भी अपनी इनकम को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, पर इक्वालिटी का प्रेशर बहुत हैवी हो रहा है। और देखते हैं सब्सिक्वेंटली हर एक सीएम ने अपनी स्कीमें शुरू की है और चीफ मिनिस्टर सुक्खू जी इसको और बड़े स्तर पे ले गए और जो 1500 का वादा उन्होंने किया है, पहले मैनिफेस्टो में था, अब उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने बेरोज़गार युवाओं को इलेक्ट्रिकल टैक्सी का, बेसहारा बच्चों के लिए घरों की व्यवस्था का, इस तरह का कई समाज के कमज़ोर लोगों के लिए उन्होंने कार्य उठाया है। परंतु अगर दूसरी तरफ देखें तो लायबिलिटीज़ खड़ी है। कई लोग जो निरंतर सरकार को टैक्स देते रहे और सरकार की सेवा भी करती रहे, उनकी आज जो उनका पैसा रिटायरमेंट का उनको मिलना चाहिए था, उसको हवा में टांग दिया गया है। और अब ऐसा वादा किया गया है कि भाई ये आपको 100-100, 50-50, 200-200 की किस्तों में ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, जो कि बेशक बहुत से रिटायर आदमी ले ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। और जो एरियर कर्मचारियों का बचा है वो भी नहीं मिल रहा। जयराम जी के समय से भी पेंडिंग है और अब सुक्खू जी भी पेंडिंग कर रहे हैं। 4-4% करके हमें बांट रहे हैं, कर्मचारियों को बांटा जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति ये है, एक तरफ जो एनपीएस के यूनियन थी, प्रदीप जी हमारे, और जो इस तरह की यूनियन है, वो जो है सुक्खू सरकार के साथ खड़ी है कि दोबारा कहीं बीजेपी आ जाए और पेंशन रिवोक ना हो जाए। तो हमें पुरानी पेंशन चाहिए जो कि सरकार ने दी है भाई। और दूसरी तरफ जो रिटायरी लोग हैं जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, वे नाराज़ हैं क्योंकि उनकी जो ग्रेच्युटी मिलनी थी, उनके जो भत्ते टाइम पे बढ़ने थे, वो नहीं बढ़ रहे, वो भी रुष्ट हैं। तो जो ओल्ड पेंशन एसोसिएशन है वो डेफिनेटली अब गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी, काफ़ी हद तक संभावना ये लग रही है। जबकि जो एनपीएस के न्यू जो मेंबरान हैं वो अभी भी मुझे लगता है उसकी नंदलेस ज़्यादा वो गवर्नमेंट के साथ खड़ेंगे। पर कर्मचारियों की राजनीति में एक फाड़ तो हो गया अब। तुचिता में फंस गए कर्मचारी। सुक्खू का साथ दें, सुक्खू जी का साथ दें, या फिर बीजेपी के साथ वापस जाएं। क्योंकि जिस तरह की रिकमेंडेशन उनके मंत्रिमंडल या उनके ऑफिसर्स ने की है, ये आईएएस ऑफिसर्स की जो लॉबी है, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सारी इंक्रीमेंटें हैं और सब कुछ मिलता है टाइम पे, डीए मिलता है, हाइक मिलती है, सब कुछ मिलता है। पर जो बेचारे स्टेट के कर्मचारी हैं उनकी हालत टाइट कर दी गई है। अब एक आदमी जिसने जीवन भर नौकरी की, अब उसने, उसका ड्यू बन रहा था, उसको मिलना था, उसने अपने बेटे की शादी करनी थी, उसने बिटिया की शादी करनी थी, उसने अपना इलाज करना था, वो कहाँ जाए? या उसने कुछ एसेट अपने बच्चों के लिए देनी थी, कोई दुकान देनी थी, वो कहाँ जाए बताइए आप? तो उसके साथ भी अन्याय है। तो एक तरफ से पॉपुलर प्रेशर है जिसके लिए गवर्नमेंट नई नई लोक लुभावनी स्कीमें शुरू करती है और उससे कुछ लाभ भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। दूसरी तरफ से जो अदायगी है वो गवर्नमेंट कर नहीं पाती, और फिजिकल कंसोलिडेशन के नाम पे भी गवर्नमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा पा रही है। अगर एम्प्लॉय का बर्डन नहीं कम करना है तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करे। कई स्कूलों को, कई कॉलेजों को, कई और इंस्टीट्यूशंस में से गवर्नमेंट हटे पीछे। कुछ चाहे कुछ जगह पहले पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू करे, बाकी जो अपने स्टाफ है उसको वहाँ से हटाए, उसको इंटीरियर में ले जाए, उसको और स्कूलों में ले जाए और उसमें ले जाए, और जो जो बचे हैं जगह जहाँ वाइबिलिटी है वहाँ प्राइवेट को दे दें। अपनी लाइबिलिटी कम करे, तब तो डिस्ट्रीब्यूट भी करे। तो ये बीच की स्थिति है। ये करने की भी हिम्मत गवर्नमेंट में नहीं है कि अगर ऐसा करेगी तो इसका जो बैकलैश कर्मचारियों से होगा वो गवर्नमेंट फेस करने को तैयार नहीं। बल्कि जितने भी नए नए जो एक्स आउटसोर्स से लोग लग रहे हैं उनकी भी व्यवस्था हो रही है, उनको जोड़ा गया है सरकार में, उनकी भी अपनी समस्या है।
तो इस विचित्र स्थिति में हिमाचल की राजनीति आज जा रही है और मुझे डर ये है कहीं हिमाचल एक डेवलपमेंटल ट्रैप होता है उसमें फँस ना जाए। ऑल्दो अभी लोगों की कंज़म्पशन और इनकम अच्छी है, पर अगर स्टेट के फाइनेंसेस बिगड़ते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे और विशेषकर कर्मचारी लॉबी जो कि एक ना केवल स्टेट से लेती है बल्कि बहुत कई गुना जाके मार्केट में देती है। शहरीकरण में योगदान देती है, कंज़म्पशन में योगदान देती है। अगर वो श्रिंक हो गया, उनकी स्थिति बिगड़ गई और सिमिल्टेनियसली कोई ऐसी क्लास खड़ी नहीं हुई जो कि उसको ओवरटेक कर सके, तो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। हालाँकि नॉनदलेस ये दिखाता है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट है और ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है और नेताओं को तय करना है क्या करना है और जो लॉबीज़ हैं वो करेंगी प्रेशर एक-दूसरे को। तो नॉनदलेस चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू का एक अद्भुत ये मूव है, जिससे कि उन्होंने अपोज़िशन में खलबली मचा दी है। पॉपुलिज़्म का ऐसा वो दिया है कि जनता में एक नई उम्मीद जगी है ऐसी महिलाओं में। तो अभी भविष्य के गर्भ में हिमाचल की राजनीति कहाँ जाएगी, पर कर्मचारी एक बड़ी विकट परिस्थिति में फँस चुके हैं आज। धन्यवाद।